हाँ स्टूडेंट, आज हम लोग डिटर्मिनेंट के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपके एनसीईआरटी में भी है, बट इसका सलूशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट 1 + a 1 1 1 + b 1 1 1 + c इज ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c। इसी को ये भी प्रूव करने के लिए दे सकता है। ये देखो, ए बी सी का मल्टीप्लाई कर दो आप इसमें, तो ए बी सी यहाँ करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा बी सी, इसमें करोगे बी कैंसिल होगा सी ए, इसमें करोगे 1/c सी कैंसिल हो जाएगा ए। तो ये दे दोनों सेम थिंग्स हैं, बट आपको समझ रखना है इसकी वैल्यू। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद आपको आंसर मिलेगा। देखिए, कभी कभी चीज़ें आपको जो प्रूविंग रहती है उससे भी मिल जाती हैं क्लोज। अब हमने आपको टेक्निक बताई है कि किसी भी एक रो या कॉलम को पूरा पूरा 1 बना लो और उसके किसी दो एंट्री को 0 बना लो और फिर उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट निकालो। तो यहाँ देखो, 1 1 बनाने के लिए आप रो वाइज भी ऐड कर सकते हो, कॉलम वाइज भी ऐड कर सकते हो। तो अगर आप कॉलम वाइज ऐड करते हो तो यहाँ 3 आएगा, 3b आएगा, 3c आएगा। देखो सेम वैल्यू नहीं आ रही। इधर से भी याद करो, देखो ऐड करो 3a 3b 3 + b और यहाँ पे 3 + c। अब भी नहीं हो रहा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ से क्यों मिल रहा है कि ये 1/a होता, 1/b होता, 1/c होता तो सेम होता। तो अब बताओ ये 1/a टाइप कैसे बनेगा? अगर हम क्या करें इसमें से, अब ऐसा क्या किया जाए कि काम बन जाए। ओके, तो आप अगर ध्यान से देखो तो इस वाली पूरी एंट्री में, इस वाली पूरी एंट्री, इस वाली पूरी एंट्री में, अब ये 1/a कब बनेगा? जब a से a कॉमन ले लो तो ये 1/a + 1 हो जाएगा। ओके, तो कुल मिलाकर हमको कुछ ऐसा करना है कि इस वाली पूरी एंट्री से ए कॉमन ले लेना है या बी कॉमन ले लेना है, सी कॉमन लेना है। कॉमन लेना नहीं समझ में आ रहा तो अब ये समझ लो कि इस वाली एंट्री में 1/a से मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज ए से डिवाइड करना है। इस पूरे में इसमें 1/b से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। ओके, तो अब वही काम हम लोग करने जा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका जो फेस है वो प्रूविंग के अकॉर्डिंग क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। देखो हमने क्या किया, टेकिंग कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 आर ए बी सी। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझो कि ये वैल्यू क्या है, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है। तो देखो ऊपर लिख दिया ए बी सी और नीचे भी लिखा हुआ था ए बी सी। तो वो जो नीचे वाला 1/a है वो इसमें मल्टीप्लाई हो गया है, ये नीचे वाला जो b है ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया, नीचे वाला जो c था वो इसमें मल्टीप्लाई हो गया। आप ऐसे समझ सकते हो। सॉरी, हमने आपको कुल मिलाकर यहाँ पे लिख दिया टेकिंग कॉमन फ्रॉम ए। तो हमने कॉमन तो इससे लिया है, तो हमको यहाँ पे लिखना चाहिए था टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3। C1 में भी ले सकते हो आप। ठीक, तो आपने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी किया, तो ये हमने कर दिया। अब देखो ऐसा करने से ये प्रूविंग के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था। अब देखो, अब इस तरीके से ऐड करो, ऐसे ऐसे ऐड करोगे तो ए ही रहेगा, लेकिन इधर से ऐड करोगे तो 1 + a + b वाली वैल्यू मिलेंगी। तो आप अब क्या करो, रो वाइज इसको ऐड कर लो। देखो R1 से ये ऐड। अब देखो फिर से आप अपने पर्पस तक पहुंच गए हो। ये तीनों सेम वैल्यू हैं, इनको कॉमन ले लो। ए बी सी पहले से था, ये ए बी सी वैल्यू आपका पहले से था, आपने इसको कॉमन ले लिया इस वाली एंट्री से। ओके, इस वाली एंट्री से आप जैसे ही कॉमन लोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी, और यहाँ बन गया 1 1 1। जैसे ही किसी भी एक डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या कॉलम 1 बन जाए तो समझ जाओ क्वेश्चन के सोल्यूशन तक आप पहुंच गए। वेरी सिंपल। अब दो को 0 बना लो, C2 - C1 C3 - C1। जैसे करते हो तो दिस माइनस दिस 0 हुआ, दिस माइनस दिस 1 हुआ, दिस माइनस दिस 0 हुआ। सिमिलरली इससे सब्ट्रैक्ट करो, ये 0। अब ये आ गया। अब इसकी वैल्यू देखो, जो डिटर्मिनेंट इसके अकॉर्डिंग निकालोगे आप, 1 के अकॉर्डिंग निकालो, ये 1 - 0 और ये दोनों 0 ही है, तो यही आंसर आ जाएगा। तो पूरा जो पर्पस था आपका सॉल्व करने का वो यही था कि किस तरीके से एक को 1 बनाया जाए। तो इसके लिए रो वाइज या तो कॉलम वाइज आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों किया और सॉल्व किया तो आंसर आया। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका सोल्यूशन है पहले वाले का।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी और इम्पोर्टेंट है, आप लोग देखिएगा। कह रहा है कि सो दैट क्या शो करना है आपको, ये पूरा एंट्रीज, ये आंसर देने वाला। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आप देखो इसमें पूरे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, बट यहाँ पे देखो ये ए बी हो जा रहा है, ये ए सी हो जा रहा है, ये बी सी, ये तीनों तो डायगोनल वाली वैल्यू सेम है, बट बाकी इंट्रीज में गड़बड़ हो रही है। तो आपका पर्पज़ होना चाहिए कि पूरा स्क्वायर टाइप का बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो काम बन जाएगा। तो ऐसा करने के लिए फिर से मैं बता रहा हूँ, आपको कुछ मल्टीप्लाई अदरवाइज डिवाइड करना होगा। वही पुराना वाला क्वेश्चन, जस्ट वैसे ही क्वेश्चन हमने लिया है जिससे प्रैक्टिस हो जाए आपकी। तो एक काम तो ये हो सकता है कि आप एक तरफ से कॉमन लो, यानी कि डिवाइड करो, दूसरी तरफ से मल्टीप्लाई करो। तो करना क्या होगा, यही काम देखो यहाँ पे फिर से कर रहा, मल्टीप्लाई ए बी सी फ्रॉम R1 R2 R3। मतलब क्या किया, पहले वाले में ए का मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाले में बी का मल्टीप्लाई किया, तीसरे वाले में सी का मल्टीप्लाई किया। ठीक, लेकिन मल्टीप्लाई किए हो तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसा समझो कि ए बी सी ऊपर भी लिखा है, ए बी सी नीचे भी लिखा है। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू ए बी सी लिखी है, उसका ए इसमें मल्टीप्लाई हो गया, बी इसमें मल्टीप्लाई हो गया और सी इसमें मल्टीप्लाई हो गया। ओके, ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो ये ए का स्क्वायर होना चाहिए था, ए का स्क्वायर ऐसी वैल्यू लेने के लिए। ठीक, अब ये वैल्यू हो जाएगी। अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर हम कॉलम में करते हैं, तो आप कॉलम में भी करके देख सकते हो। ओके, बट रो वाले से आ जा रहा है, कॉलम भी करके देख लो, उसमें भी कुछ चीज़ें कॉमन आपको मिल जाएंगी। तो देखो अब काम क्या हुआ, जैसे ही आपने ये मल्टीप्लाई किया तो आपको कुछ खास चीज़ें मिली। देखो इस पूरी रो कॉलम में ए कॉमन है, इस पूरे कॉलम में बी कॉमन है, इस पूरे कॉलम में सी कॉमन है। तो आप कॉमन ले लो, ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3, ए बी सी कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3। ऐसा लोगे तो ऊपर में आ जाएगा। तो जो नीचे डिवाइड किए थे और मल्टीप्लाई, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू बन गई। अब देखो ये होल स्क्वायर वाली वैल्यू बन गई। अब आपके प्रूविंग के नज़दीक पहुंच गया, क्योंकि आपका प्रूविंग है 4A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अब क्या करना है, अब आप देखो चाहे इस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो, बट ऐसे करना है कि कुछ तो कॉमन मिले। तो आप इधर से करते हो तो ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2A स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 2B स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर सेम नहीं आएगा, इधर से देख लो आप। बट इधर से करते हो ऐड तीनों को, तो आपको देखना जैसे ही आप ऐड करोगे R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, देखो 2B स्क्वायर सी स्क्वायर 2C स्क्वायर ए स्क्वायर 2A स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो सब में कम से कम 2 कॉमन आ गए, 2 बाहर ले लो। अब आप देखो इन दोनों में तो इंडिविजुअल वैल्यू है, बट यहाँ पे गड़बड़ हो रहा। तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आप क्या करोगे, बी स्क्वायर में से मतलब कि इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ही करोगे तो ये 2 वैल्यूज जो है यहाँ पे वो 1 हो जाएंगे। कुल मिलाकर सिंप्लीफाई करना है आपको, ये समझना है। ठीक, इसमें से 2 कॉमन लो और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लो। देखिए 2 कॉमन ले लिया, ये वैल्यू हो गई आपकी। अब आप सीधा सा काम करो, वही R1 में चेंज करो R2 माइनस R1, R3 में चेंज करो R3 माइनस R1। क्यों करो, अभी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो R2 में चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1 माइनस इसमें लगाओगे तो माइनस माइनस कैंसिल, या माइनस सी स्क्वायर। तो देखो इस वाले में माइनस सी स्क्वायर बचा। सिमिलरली एक और बता दे रहे हैं, आप दिस माइनस दिस करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये देखो ये 0 हो जाएगा। और सिमिलरली बाकी काम कर लेना R3 माइनस R1। ऐसा करोगे तो देखो अब क्या है, अगर इसको आपस में ऐड करते तो ये पूरा कैंसिल, इसमें पूरे को ऐड कर दें R1 में एडजस्टमेंट करते हैं, क्योंकि ये सब तो इंडिविजुअल एंट्री हैं बट इसमें डबल है। तो हम इस तीनों को ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसमें ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर बचेगा। इसमें ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, केवल बी स्क्वायर बचेगा। देखो यही किया। अब इसमें आप देख लो, अब ये सिंपलेस्ट वे में हो गया। आप अब डिटरमिनेंट निकालो, चाहे रो वाइज है कॉलम वाइज। तो हम रो वाइज डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, तो आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। ये देखिए डिटरमिनेंट निकाल कर सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कुल मिलाकर पर्पज़ यही है कि आपको ये देखना है कि प्रूफ क्या करना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग रो में अदरवाइज कॉलम में मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आप आगे बढ़ सकते हो। इसलिए उसी टाइप का हमने 2 क्वेश्चन आपको किए। नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आया हुआ है, आपसे क्या कह रहा है, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आएगा, ये बताना है आपको।
अब देखो कैसे आएगा, समझिए। सिंस ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस टाइम ए होता है। अब टेकिंग डिटरमिनेंट, क्योंकि हमको तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है। नाउ टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड, डिटरमिनेंट लो तो डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, और ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए, ये समझो ये कोई भी रियल नंबर है के, और आपने ये पढ़ रखा है कि के ए का डिटरमिनेंट के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो यही वाले लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो तो ये क्वेश्चन ये बन जाएगा यहाँ। अब आप देखिए, अब एन इज ऑड, आपसे बोल रखा है ना, एन इज ऑड, ऑड है तो -1 की पावर ऑड, -1 की पावर ऑड क्या होगा, -1 हो जाएगा। ओके, अब एन इज ऑड आपको यहाँ पे लिखने में जाना है कि एन इज ऑड देन -1 की पावर। अब देखो ये वैल्यू आपकी -1 हो गई, जैसे ही -1 हुई इधर गया तो 2 हुआ। अब 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, 0 हो नहीं सकता, दैट मीन्स डिटरमिनेंट विल बी 0। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।